Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel, English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7th poem If from your book English Junction, publication Orient Black Swan. If you want the explanation of further chapters from this book, you can touch the I button mentioned in the right top corner. And if you understand the explanation of my video, please like, share, and the first time viewers, please subscribe also. Poem If is written by author Joseph Rudyard Kipling. He was born in 1865 and he left this world in 1936. Before moving towards the line of this poem If, I will tell you about the author. So, he was an English journalist, short story writer, poet and novelist. He is most well known for writing the novel The Jungle Book in 1894, as well as for short stories such as The Man Who Would Be King. So in this poem If, actually the poet is just advising to his son John. So what the advice he was just giving to his son? Let's read the poem and find out. So the first line is, if you can keep your head when all about you are losing their and blaming it on you. So this meaning is, from first two line meaning is, here poet is saying कि जब लाइफ की सारी चीज़ें अगेंस्ट हो जाए एंड यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, आपको नहीं पता है क्या करना है, तो उस समय यू शुड बी काम, आपको पैनिक नहीं होना है. एंड उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा है जब चारों तरफ से लोगों की जो सोच है वो भ्रष्ट हो चुकी है एंड एवरी वंस वेर ब्लेमिंग यू वट एवर द थिंग्स इज वेंट रॉन्ग, कुछ भी गलत हुआ है या हो रहा है उसके लिए सारे लोग, जब चारों तरफ से लोग आपको ही ब्लेम करने लगे, उन सब की सोच जो है वो भ्रष्ट हो चुकी हो, तब आपको कामली बिहेव करना है. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब सारे लोग, ऑल मैन्स डाउट यू, देन यू हैव टू थिंक वाई पीपल आर डूइंग लाइक दिस वे. एंड जब लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तब आपको उस समय क्या करना है. उस समय जब सारे लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल कामली रहना है एंड लोगों को कुछ स्पेस देना है, टाइम देना है चीज़ों को समझने के लिए. या वन वर्ड इज़ अ मेक अलाउंस मीन्स होता है टू गिव अ स्पेस टू अदर पर्सन. उनको उस जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा स्पेस, थोड़ा टाइम देना है आपको. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग और बीइंग अ लाइड अबाउट, डोंट डील इन अ लाइज. सो here is, or being a lied about, don't deals in a lies, or being a hated, don't give a way to hate. In this line that a poet is saying that कि अगर कोई झूठ बोल रहा हो, इफ़ यू कैन वेट और नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, आपको उनको स्पेस देना है, टाइम देना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं रुकना है. आपको वेट करना है, रुकना है थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रुकना है. मे भी लोग जो हैं झूठ बोलने चालू कर देते हैं, अपनी चीज़ें, अपनी बात को सही साबित करने के लिए लोग आपसे नफ़रत करना, हेट्रेड चालू कर देते हैं, नफ़रत करना चालू कर देते हैं. उन्हें लगता है आप झूठ बोल रहे हो. और कोई अगर झूठ बोल भी रहा है, कोई आपसे नफ़रत कर भी रहा है, बट यू नो नीड टू चूज़ दैट वे ऑफ हेटिंग. आपको वो रास्ता नहीं अपनाना है जो दूसरे अपना रहे हैं. अगर कोई आपसे हेट भी कर रहा है तो आपको उस हेट्रेड की जो भावना है, जो फीलिंग है, उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है. मीन्स आपको गलत तरीका नहीं अपनाना है. अगर कोई दूसरा अपना भी रहा है गलत तरीका तो आपको उस हेट्रेड की फीलिंग को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज. यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं बनना है और
बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। मीन्स कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, एक बड़ बोलेपन के जैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जितना ज़रूरत हो, जितनी नीड हो, उतना ही बोलना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन लाइन इज़ इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर। इस लाइन में पोएट कह रहा है कि आप सपने देखते हो, लेकिन उन सपनों को अपने ऊपर योर मास्टर हावी होने मत दो। यहाँ मास्टर से मतलब है जो भी सपना आप देख रहे हो उसे आप पूरा फुलफिल करने के लिए प्रयास करो, लेकिन उन सपनों के पीछे पागल मत बनो, मैड मत बनो, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो। इफ़ यू कैन, नेक्स्ट लाइन इज इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। Here, the next line is, and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for a fools. इस लाइन में क्या बोला जा रहा है? इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोचो तो क्या सोचने के लिए कहा जा रहा है? नॉट मेक थॉट्स योर एम, सिर्फ सोचना, सिर्फ विचार करने ही आपका एम नहीं है। अगर आप किसी काम को करने की ठान रहे हो तो उसमें पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है, नेगेटिव आउटकम भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प्स एंड डिसास्टर्स। ट्रम्प्स मीन्स होता है अचीवमेंट, आपकी खुशियाँ, हैप्पीनेस, पॉजिटिव पार्ट्स ले सकते हैं हम। एंड डिजास्टर्स मीन्स होता है सब कुछ नष्ट हो जाना, खो देना, नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप, ये बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ एम डिसाइड करते हो, कुछ काम के लिए आप कुछ एम बनाए हो, तो उस एम को पूरा करने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। और जब आप स्ट्रगल करते हो तो आपके को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पार्ट आ सकते हैं। मीन्स आपको हैप्पीनेस भी मिल सकता है, आपको खुशियाँ भी मिल सकती है, और आपको जो नेगेटिविटी का भी फेस करना पड़ सकता है। बट आपके लाइफ में जो भी फ्रेज आए, एंड ट्रीट दूस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इम्पोस्टर्स मीन्स होता है एक क्षणिक पल, जैसे कि वो भेस बदल कर आया हो आपके सामने, सुख आया एक बार दुख आया। कोई भी समय है आपके लाइफ में, वो कभी एकदम स्थिर नहीं रहने वाला है। अगर खुशियाँ आई हैं तो वो भी, आज आपका कुछ बर्थडे है, कुछ आपने सेलिब्रेट किया, कल बर्थडे नहीं रहेगा, कल ये समय बीत गया खुशी का। तो यहाँ पोएट का कहने का यही मतलब है कि अगर आज आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ आपको आपके लाइफ में गम है, तो वो स्थिर नहीं रहने वाला है, लाइफ टाइम नहीं बना रहेगा। चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, दोनों लाइफ टाइम नहीं बना रहेगा आपके लाइफ में। तो आपको इन दोनों, खुशी और गम, दोनों एस्पेक्ट्स को सेम तरीके से लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर खुशी है तो लाइफ टाइम खुशी ही बनी रहेगी, खुशी गम लगा रहता है। ये एक क्षणिक पल है। इम्पोस्टर्स हैं, मतलब कि इम्पोस्टर्स में क्षणिक पल हैं जो आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और बीत जाएंगे। तो उन दोनों को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाई knaves टू मेक अ ट्रैप फॉर अ फूल्स। यहाँ पर ये बोला गया है कि इस लाइन में ये बोला गया है कि इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, मीन्स आप जो सच्चाई बोलते हो वो कड़वी होती है, सच कड़वा होता है, लेकिन ट्विस्टेड बाई knaves टू मेक अ ट्रैप फॉर अ फूल। knaves मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, जो झूठे लोग होते हैं। वो आपके मुंह पे आपकी अच्छी बातें करते हैं, वो आपको एक ट्रैप, आपको एक मूर्ख बनाते हैं, आपको मूर्ख बनाकर एक जाल में फंसाते हैं, अपनी झूठी बातों का एक जाल बना देते हैं, जिससे आपको सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन वही कहीं कोई सच आपको बोल देता है तो वो आपको कड़वा लगने लगता है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि कुछ लोग जो हैं वो आपके ऊपर आपकी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बोलते हैं, आपकी बुराई नहीं करते हैं, तो वो आपको अच्छे लगते हैं, जबकि वो आपको फंसा रहे हैं, आपको बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जो लोग सच बोलते हैं वो कड़वे लगते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टॉप एंड बुल देम अप विथ वर्न आउट वोल्स। इस लाइन का मीनिंग है,
कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ब्रोकन मतलब टूट जाती हैं, स्टॉप मतलब रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को वापस सिर्फ एक ही तरीके से बिल्ड कर सकते हो, वो है बिल्ड देम अप विथ वन आउट वर्ल्स मीन्स होता है आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्किल्स जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, वो सिर्फ आपके पास है, आपके दिमाग में है, वो कोई भी चोर, कोई भी थेफ्ट जो है चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अगर लाइफ में भी कुछ ऐसा हो जाता है, आपकी लाइफ में जो कुछ अगर सब कुछ किसी तरह कोई भी मिस फॉर्चून हो जाता है, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं, फिर भी अगर आपके पास स्किल्स है, क्वालिटी है, तो आप लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। कोई भी आपके स्किल्स, आपकी क्वालिटीज़ को आपसे नहीं छीन सकता है। सो द नेक्स्ट लाइन इज if you can walk with a crowd and keep your virtue, or walk with a king nor lose the common touch. This line meaning is अगर you can walk with a crowd, अगर आप भीड़ में हो और आप के साथ काफ़ी लोग हैं, आप किसी एक ऊंचे मुकाम पे पहुंच गए हो, तब भी आपको कीप योर वर्च्यू मीन्स अपनी गुड हैबिट्स, अपनी गुड क्वालिटीज़ वो नहीं भूलना चाहिए। चाहे बाकी भीड़ में लोग कैसे भी, आप बहुत लोगों के बीच में हैं, वो कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपको मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसा बाकी लोग सब कर रहे हैं, जस्ट दे स्टार्टेड फॉलोइंग देम। नहीं, पहले हमें चीज़ें को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि वो फॉलो करने लायक है भी कि नहीं है, तब हमें उसे फॉलो करना चाहिए। समटाइम्स वी सॉ कि कोई रोड पे कोई स्ट्रीट डॉग्स हैं एंड सम पीपल्स आर जस्ट बीटिंग दैट डॉग विथ अ रॉड एंड ऑल, तो और दो लोग आते हैं और वो भी उसको मार के चले जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग देयर कॉमन सेंस कि वाई वी आर बीटिंग दैट स्ट्रीट डॉग्स। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी गुड हैबिट्स, अरे लोग क्या कर रहे हैं, क्राउड में हैं, हम कहीं भी हैं, लोग क्या कर रहे हैं, क्या दूसरे कर रहे हैं, भीड़ क्या कर रही है, ये ना देखकर हमें अपने गुड हैबिट्स को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। मीन्स अपने गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप बहुत ऊंचे पद पे चले गए हो, ये और वॉक विथ अ किंग से मतलब है, और वॉक विथ अ किंग मीन्स किंग मतलब कि पहले के ज़माने में किंग मतलब कि राजा, सबसे ऊंचा पद जिसका होता है उस राज्य में, अगर आप उतने ऊंचे लेवल, उतने ऊंचे औहदे पे भी पहुंच गए हो, फिर भी नॉर लूज द कॉमन टच, आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर आप बहुत अमीर आदमी, बहुत रिच आदमी, बहुत हर तरह से समृद्धि आदमी बन गए हैं, फिर भी आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आपको एरोगेंसी, घमंड नहीं लाना चाहिए अपने अंदर। नेक्स्ट लाइन इज इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग अ फ्रेंड कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। दिस लाइन मीनिंग इज, इस लाइन में ये कहा गया है कि इफ़ नाइदर फोर्स मीन्स होता है आपके दुश्मन, आपके एनेमी, वो तो आपको तकलीफ़ देते हैं। कभी कभार आपके जो लविंग फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड जो हैं, वो भी आपको हर्ट कर देते हैं, आपको तकलीफ़ दे देते हैं, दुख पहुंचा देते हैं। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नॉन टू मच मीन्स यहाँ पे सारे लोग जो हैं यहाँ पर आपको हर्ट करते हैं, लेकिन वो समय जो है बीत जाता है, आप आगे बढ़ जाते हो, समय बीत जाता है, आप आगे निकल जाते हो। यहाँ पे पोइट ये कह रहा है कि बीती हुई बातों को, बीते हुए पल को याद करके रोना नहीं चाहिए। जो समय बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, भले वो बुरा वक्त हो, आपके दोस्त भी उस समय आपको हर्ट कर दिए हों, लेकिन हमें आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में। हमें उन सारी चीज़ों को काउंट करके नहीं बैठना चाहिए, हमें अपनी तकलीफ़ वाले दिनों को भूल जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ अ डिस्टेंस रन। यहाँ पर क्या बोला गया, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट मीन्स यहाँ पे आप मिनट, लाइफ में कुछ नहीं, मतलब इसमें ये समझाया जा रहा है कि लाइफ में कुछ ना करने से तो अच्छा है कि ये 60 सेकेंड, 1 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि ये जो 60 सेकेंड है उसमें वर्थ ऑफ अ डिस्टेंस रन से मतलब है, मतलब कुछ कर लिया जाए, कुछ काम कर लिया जाए। खाली बैठ के वेस्ट करने से तो अच्छा है कि कुछ काम किया जाए, कुछ कर ले, समय को वेस्ट ना होने दे। सो नेक्स्ट लाइन इज
yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. So in last line में poet जो हैं वो क्या बता रहे हैं, yours is the earth and everything that's in it. ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, इसके अंदर जो भी सामान है, जो भी सुख सुविधा सब एवरीथिंग, वो सब कुछ आपका है. एंड विच इज़ मोर विल यू बी अ मैन माई सन. और इन सारी चीज़ों को अगर आप, इन सारे एडवाइजेस को आप फॉलो करते हो, अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक गुड पर्सन बन जाओगे. माई सन, वो अपने बेटे को ये सब एडवाइस दे रहे हैं, इसीलिए लास्ट में माई सन लिखा हुआ है कि इस दुनिया में, इस अर्थ में ये सब कुछ है, ये सब कुछ तुम्हें आसानी से मिल सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. वी विल बी अ मैन मीन्स अभी आदमी नासमझी करता है, कुछ चीज़ें जो है गलत करता है. अगर कोई हमसे दुश्मनी कर रहा है तो हम भी उससे दुश्मनी निभाना चालू कर देते हैं. नो, वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट. हमें ये सारी जो हेट्रेट की फीलिंग होती है, भावना है, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. हमें अपने चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए. सो यहाँ पे यही बोला गया है कि आप जो भी एडवाइजेस है, इन सारे एडवाइजेस को अगर तुम फॉलो करते हो, देन इन फ्यूचर, इन अ लाइफ, यू विल बी अ गुड पर्सन माई सन. या मैन से है गुड पर्सन. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम. इफ़ यू अंडरस्टैंड the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. Thank you for watching my video.